पहली बार एक पत्नी ने पति को बांधी थी राखी। जी दोस्तों, आपको सुनने में बड़ा विचित्र लगा होगा। आखिर यह कैसे हो सकता है कि एक पत्नी को अपने पति को राखी बांधनी पड़े। लेकिन दोस्तों, ऐसा वास्तव में हुआ है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं अर्जुन आर्य यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार काफी पुराना है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका जुड़ाव देव दानव युद्ध से माना जाता है, जिसमें एक पत्नी ने सबसे पहले सावन पूर्णिमा पर पति की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। बाद में इसकी परंपरा शुरू हो गई। पुरोहित यजमानों के घर जाकर रक्षा सूत्र बांधने लगे। रक्षाबंधन की यह कहानी सतयुग की है, जिसमें प्रमुख पात्र देवराज इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी है। कहा जाता है एक बार दानवों देवताओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। आखिरकार 12 वर्ष चले इस युद्ध में देवता पूर्ण रूप से असुरों के हाथों पराजित हो जाते हैं। देवताओं के राजा इंद्र की पराजय के बाद असुरों के द्वारा स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। देवराज इंद्र को इस मुश्किल घड़ी से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इंद्र और सभी देवता स्वर्ग से पलायन कर जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग पर अब असुर राज बलि का अधिकार हो चुका था। राजा बलि ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था और सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को भी बंद करवा दिया था, जिससे देवताओं की शक्ति कम होने लगी थी। यह देखकर देवराज इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास पहुंचते हैं और उनके चरणों में निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, ऐसी स्थिति में मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। ना तो मैं भाग सकता और ना ही मैं युद्ध भूमि में असुरों का सामना कर सकता। तब गुरु बृहस्पति ने उन्हें रक्षा विधान करने की सलाह दी। श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रातः काल रक्षा विधान संपन्न किया गया और देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अभिमंत्रित धागा अपने पति देवराज इंद्र की दाईं कलाई में बांधा। साथ ही संग्राम में इंद्र के सुरक्षित रहने और विजयी होने के लिए प्रार्थना भी की और फिर से इंद्र को युद्ध भूमि में भेजा। इसके बाद हुए देवासुर संग्राम में रक्षाबंधन विधान के प्रभाव से दानव भाग खड़े हुए और देवताओं की विजय हुई। वे सकुशल लौटे और यहीं से रक्षाबंधन की प्रथा शुरू हो गई। ब्राह्मण आज भी राखी के दिन अपने यजमानों के यहाँ जाकर रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस तरह सबसे पहले इंद्राणी ने अपनी पति की कलाई पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधा था। द्वापर युग से बना भाई बहन का त्योहार। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन के इस रूप को आधिकारिक रूप देने का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दिया जाता है। इसके बाद ही रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक बन गया था। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली चोटिल हो गई, उससे रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा। बाद में द्रौपदी चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा की और यहीं से भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन का प्रारंभ हो जाता है। अगर आप भी श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अर्जुन आर्य को दीजिए इजाजत।